हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बिना पढ़े, बिना फार्मूला याद किए और बिना प्रैक्टिस किए केवल ट्रिक से आप लोग किसी भी न्यूमेरिकल को कैसे आप सॉल्व करोगे और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करोगे और 100% मेरी गारंटी है कि टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को देगा। मेरे प्यारों, जो फार्मूले आपको नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा उस ट्रिक की मदद से आप मेरे प्यारों से फिजिक्स के कोई भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर पाओगे और आपको एग्जामिनर जो है पूरा का पूरा नंबर देगा 100% गारंटी के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहले करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को यह फोकस करना है कि कॉपी में जब भी लिख रहे हो तो आपके बता रहा हूं कि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसमें एग्जामिनर ये देखता है कि स्टार्टिंग इज इंपोर्टेंट, मतलब कि आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे किया हुआ है। टीचर देखकर मेरे प्यारे बच्चों नंबर देते हैं इसको कि स्टार्टिंग आपने किस प्रकार किया हुआ है। स्टार्टिंग का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये चीज होता है कि आपने क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट किया है, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप उस न्यूमेरिकल को आपने कैसे सॉल्व किया है, उसके यूनिट का ध्यान रखा है कि नहीं, आपने फार्मूला का चयन अच्छे से किया है कि नहीं, आपने जो वैल्यू दिया उसको आपने यहाँ पर लिखा है कि नहीं। ये सारी चीजें एग्जामिनर आप लोगों को देखता है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ तीन नियम से किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व किया जा सकता है। अगर तीन नियम अगर आपको मेरे प्यारों को मालूम है तो तीन नियम से दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल आप फिजिक्स का सॉल्व कर पाओगे, एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को देगा। वो तीन नियम क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला नियम यह कहता है कि वैल्यू को कलेक्ट करना। जब भी आपका न्यूमेरिकल देगा तो न्यूमेरिकल को पहले आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए और ध्यान से पढ़ने के बाद वैल्यू को कलेक्ट कीजिए। वैल्यू को कलेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको बोल देता हूं यहाँ पे कि 5 एम्पियर धारा और क्वेश्चन में 5 एम्पियर धारा दिया हुआ है, तो आप समझ जाइए कि धारा दिया है, इसका मतलब आई का वैल्यू दिया है, तो आई बराबर आप लिखोगे 5 एम्पियर। ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि अगर 1 सेकेंड में धारा प्रवाहित हो रही है, 1 सेकेंड में जो धारा प्रवाहित हो रही है, तो सेकेंड का मतलब आप समझ सकते हो कि सेकेंड मतलब क्या होता है, टाइम। तो आप जानोगे कि टी बराबर कितना दिया हुआ, 1 सेकेंड, तो आप लिखोगे टी बराबर 1 सेकेंड। इसी तरह अगर मैं दे दूं, कोई स्पीड ही दे देता हूं 4 मीटर प्रति सेकेंड वेग से, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4 मीटर प्रति सेकेंड वेग से, तो आप जानते हो कि वेग को हम लोग वी से नोट करते हैं, तो आपको होगा कि वी बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। इस तरह होता है वैल्यू को कलेक्ट करना। जैसे अगर मैं यही दे दूं कि 2 मिलीग्राम या 2 किलो दे दूं, तो आप कैसे जानोगे कि किलो चाहे मिलीग्राम एक द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, तो एम बराबर आप लिखोगे 2 kg। ठीक है। यह होता है वैल्यू को कलेक्ट करना। तो जब तक आप वैल्यू को, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन पढ़ लेना और क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को क्या करना, कलेक्ट करना, और सीरियल बाय सीरियल जो जो वैल्यू दिया है उसको आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। इसके बाद देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। देखिए, दूसरा नियम कहता है कि यूनिट में करेक्शन। यूनिट में करेक्शन का मतलब होता है मेरे प्यारों से, ये जो आप लोगों को दिखा रहा हूं ये पूरा का पूरा रटा होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी लिखते हैं यूनिट, उसको हम लोग किस पद्धति में लिखते हैं, एमकेएस पद्धति में लिखते हैं। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम लोग एमकेएस पद्धति में लिखते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे 1 मिलीमीटर बराबर 10 पे पावर माइनस 3 मीटर होता है। इसी तरह 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पे पावर माइनस 6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 पे पावर माइनस 9 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 पे पावर माइनस 2 मीटर होता है। ये आप लोगों को वैल्यू मालूम ही होना चाहिए किसी कीमत पे। और एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये जो वैल्यू होता है 10 पे पावर माइनस 3, 10 पे पावर माइनस 6, 10 पे पावर माइनस 9, 10 पे पावर माइनस 2, ये कभी बदलता नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे आपको मैं यहाँ पे दे देता हूं, जैसे यहाँ पे मिलीमीटर है, तो जैसे एम है, तो एम का वैल्यू होता है 10 पे पावर माइनस 3। इसी तरह माइक्रो है, माइक्रो का वैल्यू होता है मेरे प्यारों जो 10 पे पावर माइनस 6। इसी तरह नैनो है, नैनो का वैल्यू जो होता है 10 पे पावर माइनस के 9। ठीक है। इसी तरह सेंटीमीटर है, तो सी का वैल्यू होता है 10 पे पावर माइनस 2। अब मेरे प्यारों जो मान बदलता है तो सिर्फ ये आप लोगों का यह कि यहाँ पे दिया क्या है, ठीक है, मीटर दिया हुआ है कि एम्पियर दिया हुआ है कि आप लोगों का माइक्रो दिया हुआ है, कुछ भी। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको यहां लिख दूं कि 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होगा, सपोज दैट अगर 1 मिली एम्पियर बराबर अगर आपसे पूछूं, तो आपका जो 10 पे पावर माइनस 3 है वो तो सेम रहेगा, एम का वैल्यू सेम रहता है, 10 पे पावर माइनस 3 ही रहेगा। बस अगर आपने यहाँ पे एम्पियर लगाया है तो यहाँ पे आप एम्पियर लगाओगे, तो मतलब 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 3 एम्पियर।
समझ में आ गया आप लोगों को। इसी तरह अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, तो माइक्रो का वैल्यू क्या होता है 10 पे पावर माइनस 6, और यहाँ पे आपने एम्पियर लगाया है तो यहाँ पे भी आप एम्पियर लगा दोगे तो ये हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 6 एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 पे पावर माइनस 6 एम्पियर। तो वैल्यू ये बदलता नहीं है, 10 पे पावर माइनस 3, 10 पे पावर माइनस 6, 10 पे पावर माइनस 9, ये बदलता नहीं है। बदलता यह है कि आप यहाँ पे क्या लिखे हो, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, बस ये चीज निर्भर करता है। और एक वैल्यू मैं बता देता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और या तो माइक्रो कूलाम भी दे सकता है यहाँ पे। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि 1 माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे कि 10 पे पावर माइनस 3 कूलाम होता है। क्लियर है। आप मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो समझ गए होंगे। एक वैल्यू और नोट कर लीजिए, मैं बताना चाहता हूं, इधर मैं नोट करा देता हूं, उसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वैल्यू आप लोगों का 1 एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है। 1 एम्पियर बराबर 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो यह दूसरा नियम हो गया। इसके बाद आता है लास्ट तीसरा नियम। इसके बाद मैं क्वेश्चन को खुद अपने हाथों से सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तीसरा होता है फार्मूला का चयन। जब आप सब कुछ वैल्यू लिख लोगे तो इसके बाद फार्मूला का चयन करोगे कि कौन सा फार्मूला मैं इसमें लगाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ एम का वैल्यू, यहाँ पे कुछ द्रव्यमान का वैल्यू दे दिया, यहाँ पे ए मतलब त्वरण का वैल्यू कुछ दे दिया, तब आपको मालूम हो जाएगा कि एम का वैल्यू दे दिया, त्वरण का वैल्यू दे दिया, और एफ का वैल्यू अगर पूछ रहा है तो एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए होता है। तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं और इसमें आंसर ला सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूं कि आई का वैल्यू आपको दिया हुआ है, आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है और वी का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप कहोगे वी बराबर आई आर होता है ओम के नियम से। तो वी बराबर आई आर, तब जाके यहाँ पे आई में आर का गुणा कर दोगे। तो यह होता है मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला का चयन करना। जब सब कुछ लिख दोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कौन सा फार्मूला में लगाना है। तो यह 3 नियम आपको मेरे प्यारे बच्चों किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद करेगा। अब मैं खुद न्यूमेरिकल ले रहा हूं, खुद मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। देखिए एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे ले रहा हूं, इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे न्यूमेरिकल यह है कि 3 सेंटीमीटर लंबे और 0.002 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक का जो प्रतिरोध है वो 3 ओम है। तो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। अब यह न्यूमेरिकल आ गया। अब इसको कैसे आप लोग सॉल्व करोगे, देखिए अगर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लिखोगे यहाँ पे नीचे हल। सबसे पहले आप लिखोगे हल। हल में सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लिखोगे कि दिया। सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, कौन कौन सी चीजें दिया है, पहले इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट करोगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या दिया है उसको पढ़ते हैं। दिया है कि 3 सेंटीमीटर लंबे, तो लंबे का मतलब लंबाई दे दिया, लंबे का मतलब लंबाई, और लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो एल बराबर दे दिया 3 सेंटीमीटर। एक चीज मैं बता देता हूं, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो अगर उसमें लंबाई जो है सेंटीमीटर में आ गया तो लंबाई को तुरंत आपको मीटर में चेंज करना है। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो लंबाई हमेशा मीटर में होनी चाहिए, इसलिए इस 3 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करोगे तो हो जाएगा एल बराबर 3 गुणे, अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 2 मीटर का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एल बराबर 3 गुणे 10 पे पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, अब इसे हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया। तो ध्यान रहे कि कभी भी लंबाई आए उसको मीटर में चेंज करना है सबसे पहले। इसके बाद क्या बोला है, कह रहा है कि 0.002 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद। देखिए जब भी न्यूमेरिकल में अनुप्रस्थ की बात आ जाए तो अनुप्रस्थ का मतलब होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को मेरे प्यार बच्चों हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर क्या दिया हुआ है 0.002 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे प्यारों जो मिलीमीटर स्क्वायर दिया है, एक चीज मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जब भी क्षेत्रफल आ जाए तो क्षेत्रफल को हमेशा मीटर में चेंज किया जाता है। तो ये जो मिलीमीटर दिया हुआ है इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 3 मीटर, ये हम जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए बराबर 0.002 गुणे, अब देखिए ये आपका मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो मिलीमीटर का वैल्यू कितना होता है 10 पे पावर माइनस 3। इसका हमें क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। इसी तरह एम है मीटर, तो मीटर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एम स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए तो ये हो जाएगा ए बराबर, ये हो जाएगा 0.002 गुणे 10 पे पावर, ये गुणा हो जाएगा तो 10 पे पावर 3 दूनी के 6 माइनस के 6 मीटर स्क्वायर। यह किसका वैल्यू आ गया मेरे प्यार बच्चों, यह वैल्यू आ गया आप लोगों का एरिया का। एरिया का मतलब क्षेत्रफल का वैल्यू आ गया। क्लियर है। चलिए अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है। अब बोला है कि चालक का प्रतिरोध 3 ओम है। अब आर का वैल्यू
ठीक है, प्रतिरोध मतलब आर होता है, आर का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 3 ओम दिया हुआ है। अब पूछा है कि प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए, प्रतिरोधकता का मतलब रो का वैल्यू पूछा है, रो मतलब होता है प्रतिरोधकता। अब हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला, अब यहाँ पे तब लिखेंगे सूत्र कि अब हम सूत्र का चयन कौन सा करें। दूसरा नियम क्या होता है, सूत्र का चयन। यूनिट का भी हमने कर दिया, सूत्र लास्ट है। तो देखिए लंबाई दे रखा है, एरिया आपको मालूम है, आर भी आपको मालूम है, तो रो का मान पूछा है। तो हम जानते हैं कि रो बराबर आर इंटू ए बटे में एल, यह फार्मूला होता है रो बराबर। तो इसको हल करोगे तो हो जाएगा रो बराबर आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया है 3 गुणे एरिया का मान कितना दिया हुआ है 0.002 गुणे 10 पे पावर माइनस 6 दे रखा है, और बटे में एल लंबाई कितना दिया हुआ है 3 गुणे 10 पे पावर माइनस 2 दे रखा है। अब इसे हल करना है तो देखिए 3 से 3 को हम क्या करेंगे मेरे प्यारों को कटा देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा रो बराबर, अब देखिए ये 0.002 है ना, इस दशमलव को हटाकर हम लोग 2 के बाद ला के आएंगे, तो 1 2 3 अंक घुसकाएंगे तो हो जाएगा 2.0। अब 3 अंक उधर हमने घुसकाया है, मतलब कि यहाँ पे 10 पे पावर माइनस 3 का गुणा करेंगे, जितना अंक इधर ले जाओगे उस 10 पे पावर उतना चढ़ाओगे। तो 3 अंक लेके गया तो 10 पे पावर माइनस 3 का मैंने गुणा कर दिया, और गुणे 10 पे पावर माइनस 6 इधर हो गया, और बटे में कितना बचा 10 पे पावर माइनस 2 बचा। यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे की अगर हम बात करें तो देखिए आगे हम क्या हल करेंगे, तो आगे का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे कि रो बराबर 2, अब 2.0 का मतलब 2 ही होता है, 2 गुणे अब 10 पे पावर माइनस 3 और 10 पे पावर माइनस 6, ये आपस में क्या हो जाएगा मेरे प्यार से जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 10 पे पावर माइनस के 9 और बटे में हो जाएगा 10 पे पावर माइनस के 2। क्लियर है। अब रो बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे, अब ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 में 10 पे पावर माइनस 9 और गुणे 10 पे पावर प्लस 2, जैसे इसको हल करोगे तो हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 9 और इसको ऊपर करोगे तो हो जाएगा 10 पे पावर 2 प्लस में 2, तो एक माइनस है एक प्लस है तो घटेगा, तो हो जाएगा रो बराबर 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 7। अब रो मतलब प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है ओम मीटर होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है ओम मीटर। जब तक आप इसका मात्रक नहीं लिखोगे तब तक क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। अब मात्रक भी निकालना आपको सिखा देता हूं, जैसे यहां क्या दिया था रो बराबर आर इंटू ए बराबर एल, यही तो फार्मूला था। अब देखिए आर क्या है आपका प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, एरिया क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई किसमें नापी जाती है मीटर में, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया तो बचा क्या रो अरे ओम मीटर, ये किसका मात्रक हो गया प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया। अब ये न्यूमेरिकल मेरे प्यारों से इस तरह होगा आप लोगों का बिल्कुल सही। चलिए एक न्यूमेरिकल और लेता हूं तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए एक न्यूमेरिकल और मैंने ले लिया कि किसी चालक तार से 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार से 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यार बच्चों देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहली हेडिंग आपकी क्या रहेगी हल, हल के बाद पहले हेडिंग डालना है दिया है, क्या क्या दिया है उसको आपको लिखना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे कि दिया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दिया है बोला है कि किसी चालक तार से 5 मिली एम्पियर की धारा, अब धारा आ गया तो आपके दिमाग में मालूम चल गया होगा कि आई का वैल्यू, अब आई बराबर दे रखा है 5 मिली एम्पियर, ठीक है, तो 5 मिली एम्पियर है, हमें इसे किसमें चेंज करना पड़ेगा एम्पियर में। मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया था कि आई बराबर क्या होगा, इसे जब एम्पियर में चेंज करोगे तो 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 3 एम्पियर होगा। मैंने शुरू में सारा वैल्यू बताया था ना आप लोगों को, उसी नियम पे लग रहा है। तो आई बराबर ये वैल्यू आ जाएगा क्या आपका कि 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 3 एम्पियर, ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया आई का। अब यहाँ आई हमने यहाँ पे लिख दिया कि आई का वैल्यू मालूम चल गया हमें। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है कि तार से 2 मिनट में, अब मिनट का मतलब आपको समझ में आ गया समय की बात हो रही है, और समय को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, तो टी बराबर दिया हुआ है 2 मिनट, टी बराबर क्या दिया हुआ है 2 मिनट। हम मैंने बताया कि समय हमेशा सेकंड में होना चाहिए, तो चाहे मिनट में जाए घंटा में दे हमेशा उसको सेकंड में चेंज करना है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 60 से गुणा कर देंगे, तो 60 दूनी के 120, तो 120 सेकंड आ जाएगा टी का वैल्यू, तो टी का भी मान आ गया 120 सेकंड। अब पूछा क्या है आवेश की मात्रा, आवेश का मतलब क्यू, क्यू का वैल्यू पूछा हुआ है। तो अब हम फार्मूला का चयन करेंगे, तो देखिए आई का वैल्यू हमें मालूम है,
और टी का वैल्यू हमें मालूम है, तो Q बराबर हम लोग फार्मूला का चयन करेंगे कि Q बराबर फार्मूला होता है I इंटू टी। Q बराबर फार्मूला क्या होता है? I इंटू टी। तो चलिए लगाते हैं। तो Q बराबर I का वैल्यू दिया है 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 3, ठीक है, और इंटू टी का मान दिया हुआ है 120। अब हल करोगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 12 पाँचे 60 मतलब 600 और गुणे 10 पे पावर माइनस के 3। अब देखिए इसे हम लोग ऐसे हल कर सकते हैं। Q बराबर 600 को लिख देंगे 6 गुणे 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मतलब 100, और ये हो जाएगा इंटू 10 पे पावर माइनस 3। अब एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर Q बराबर 6 गुणे 10 पे पावर माइनस 1। हालांकि Q है मतलब आपका आवेश है, तो आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। तो कूलाम को हम C से डिनोट करते हैं। तो Q बराबर क्या आ जाएगा? 6 गुणे 10 पे पावर माइनस 1 कूलाम। ये उसका फाइनल आंसर। आई होप मेरे प्यारों आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।